किष्किंधा के पर्वतों के बीच जन्मे छोटे हनुमान जी बेहद चंचल और अपार शक्ति वाले थे। उनकी मासूम आंखें दुनिया को नए चमत्कारों की तरह देखती थीं। एक सुबह उन्होंने पूरब में उगता हुआ चमकता सूरज देखा। सुनहरी किरणें ऐसे लग रही थीं जैसे किसी ने आसमान में चमकता फल टांग दिया हो। बाल हनुमान ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, वाह, कितना बड़ा लाल फल, इसे तो मैं खा ही लेता हूं। उन्होंने जमीन से छलांग लगाई। हवा चीरती आवाजें करने लगीं। पर्वत, पेड़, नदियां सब उनके नीचे छोटे पड़ते जा रहे थे। देवगण हैरान। एक छोटा सा वानर बालक सीधा सूरज की ओर बढ़ रहा था। अग्निदेव ने कहा, यदि यह बालक सूरज के पास पहुंच गया तो भयंकर घटना घटेगी। लेकिन हनुमान जी अनस्टॉपेबल थे। उन्होंने सूर्यदेव के रथ तक पहुंचते ही सूरज को एक बड़े फल की तरह पकड़ लिया और निगल लिया। क्षण भर में पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में डूब गया। यह दृश्य सभी के लिए भयावह और चौंकाने वाला था। हनुमान जी की अधीरता और अद्भुत शक्ति ने सबको चौंका दिया। अब देवताओं को इस समस्याओं का हल निकालना था। उन्होंने तय किया कि उन्हें हनुमान जी को समझाना होगा। जब वे हनुमान जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, प्रिय बालक, सूरज को। धरती पर रात छा गई। पक्षियों ने अपने घोंसलों में लौटना शुरू कर दिया। हर्षि मुनि घबराने लगे जैसे ही अंधकार ने चारों ओर फैलना शुरू किया। देवताओं ने तुरंत देवराज इंद्र को बुलाया। चिंता के साथ उनकी सहायता की आवश्यकता थी। इंद्रदेव थंडरबोल्ट लेकर पहुंचे, अपने तेजस्वी वज्र के बल पर तैयार। उन्होंने बाल हनुमान की ओर वज्र चलाया, शक्तिशाली शक्ति को सामूहिक रूप से प्रभावित करने के लिए। वज्र लगते ही हनुमान जी बेहोश होकर पृथ्वी की ओर गिर पड़े। गिरे बच्चे को देखकर पवन देव क्रोधित हो उठे। उनकी ताकत का एहसास होते ही उन्होंने सारी धरती से हवा खींच ली, जिससे जीव जंतु और देवता सभी घुटने टेकने लगे। सब देव भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उनसे सहायता की गुहार लगाते हुए। सूर्यदेव बाहर आ चुके थे और सबने मिलकर हनुमान जी को होश में किया। देवताओं ने अपनी गलती समझी और पवन पुत्र को वरदानों की वर्षा दी। अजर अमृता, अतुलनीय शक्ति, तेज बुद्धि और अपार पराक्रम। इसी दिन से बाल हनुमान एक साधारण वानर नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक बन